अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पीएमए, पीएफ, टीसीसी, जीसीसी और हर किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सब्सट्रैक्ट 72 फ्रॉम 25 एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 3। ठीक हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो नजर बड़ा चढ़ा कर लिख दिया गया है। ठीक है, यानी इसको आप केयरफुली देखिए। ठीक है, सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 25, यानी 25 से जो है ना हम 7 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 7 को जो है ना हम 25 से माइनस करेंगे। स्टेटमेंट को देख के आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा साथ 18 आ गया। फिर इसी 18 को जो है ना हम 3 पे डिवाइड करेंगे। किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे? 3 पे हम 18 को डिवाइड करेंगे। तो 18 को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे साथ 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए, इफ द आंसर इज लेस देन 10 राइट x। अगर ये आंसर जो है ना हमारे साथ जो आ गया यानी 6 आ गया, ये 10 से कम हो, ठीक है, लेस देन 10 हो तो हमने x लगा देना है। ठीक है, अगर 10 अदरवाइज राइट y, अगर 10 से जो है ना बड़ा हो तो फिर हमने y लगा देना है। तो यहाँ पर आंसर जो है ना ये 10 से कम है, यानी 6 से हमारे साथ आंसर, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे हम जो है ना x लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर x हमारे साथ राइट हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, 7 को 25 से माइनस किया। ठीक है, फिर इससे जो रिजल्ट आ गया 18 आ गया। फिर इसी 18 को जो है ना हमने 3 पे डिवाइड किया, हमारे साथ आंसर आ गया 6 आ गया। अगर ये आंसर जो है ना 10 से कम हो तो हमने x लगा देना है। अगर ये आंसर हमारे साथ जो आ गया ये 10 से कम हो तो हमने x लगाने, अदरवाइज हमने y लगा देते। यहाँ पर ये आंसर जो है ना 10 से कम है तो इसलिए हमने यहाँ पे x लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, फ्लाई एज टू एरोप्लेन एज साइल एज टू, यानी एरोप्लेन को जो है ना हम हवा में उड़ा देते हैं। ठीक है, ये इसके साथ ये रिलेशन हो गया। एरोप्लेन को जो है ना हम हवा में उड़ाते हैं, लेकिन साइल में हम क्या करते हैं? तो साइल पर जो है ना हम, यानी समंदर वगैरह में हम क्या करते हैं? समंदर में हम किश्तियाँ जो है ना चलाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारे साथ शिप, आंसर बी इज द राइट आंसर, बिकॉज साइल पे हम किश्तियाँ चलाते हैं और एरोप्लेन को जो है ना हम हवा में उड़ाते हैं। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ईकड़ S2 कनाल, एस कनाल S2, यानी ईकड़ का जो यूनिट है ये कनाल है। ठीक है, ईकड़ को अगर हम छोटे हिस्सों में तकसीम करते तो इससे कनाल बनता है। ठीक है, तो कनाल को अगर हम तकसीम करेंगे तो इससे क्या बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए माइल, कनाल, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज अगर हम 20 मरलाज यानी 20 मरले को हम कर ले तो ये हमारे साथ एक कनाल होते हैं। तो इस तरह ये एक रिलेशन है हमारे इसके साथ, यानी ईकड़ S2 कनाल, एस कनाल S2 मरला, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, विच वर्ड डजंट बिलोंग टू द लिस्ट, यानी इन लिस्ट में से जो है ना कौन सा लफ्ज़ जो है ना बिलोंग नहीं करता, कौन सा जो है ना इसमें से डिफरेंट है? शर्ट है, बूट है, कोट है, ट्राउज़र है, लेसिस है। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी को अगर देखिए तो ये सब चीज़ें जो है ना ये हम पहनते हैं। ठीक है, शर्ट हो गया, बूट हो गया, कोट एंड ट्राउज़र, ये सब के सब जो है ना हम पहनते हैं, लेकिन लेसिस को जो है ना इसके ज़रिए हम बूट को जो है ना बांधते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है ना लेसिस जो है ना इसके साथ बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये हमारे साथ राइट आंसर हो गया, लेसिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, हैवी एज टू, लाइट एज रफ एज टू, यानी हैवी का जो अपोजिट है ये लाइट है। हैवी भारी और लाइट जो है ना हल्का होता है। रफ और रफ का जो अपोजिट है ये कौन सा वर्ड है? रफ का अपोजिट जो है ना यहाँ पे स्मूथ है, तो यहाँ पर हमने स्मूथ लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, विच वर्ड डजंट बिलोंग टू द लिस्ट, यानी ये भी बिल्कुल लिस्ट के कौन सा जो है ना इसके लिस्ट के साथ बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन ए, प्लेट, डिश, नाइफ्स, फोन, शुगर। ठीक है, तो ये प्लेट, डिश, नाइफ्स, फोन, ये सारे के सारे ये एक कैटेगरी के चीज़ें हैं, लेकिन शुगर जो है ना इसको हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, बिकॉज शुगर को हम खाते हैं, प्लेट, डिश, नाइफ इसको जो है ना हम दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए, हॉट एज टू बर्न एंड कोल्ड एज टू, यानी जब कोई चीज़ गर्म होती है तो जला होता है, मतलब वो जलता है। ठीक है, जब कोई चीज़ गर्म होता है तो वो जलता है। ठीक है, जब कोई चीज़ कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो वो क्या होता है? तो स्ट्रीमिंग करते हैं, फ्रीज होता है, ओवन होते हैं, आइस होते हैं। तो यहाँ पर
जब कोई चीज़ जिस तरह कोई चीज़ जलता है तो वो गर्म होता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ ठंडा होता है तो वो डेफिनेटली जो है ना वो फ्रीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज जब कोई चीज़ जलता है तो वो गर्म होता है, जब कोई चीज़ ठंडा होता है तो फ्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, विच वर्ड डजंट बिलोंग टू द लिस्ट, यानी इसमें से कौन सा जो है ना डिफरेंट है, कौन सा इस लिस्ट के साथ बिलोंग नहीं करता। विस्पर, शाउट, सिंग, टच, ठीक है। तो विस्पर जो है ना ये सरगोशी हुए थे कान में, जब हम किसी के कान में बातें करते हैं इसको विस्पर कहते हैं। शाउट भी जो है ना हम इस तरफ बोलते हैं, शट द डोर, जो हम कमांड देते हैं इसको शाउटिंग कहते हैं। सिंग भी जो है ना हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरी विस्पर हो गया, शॉट हो गया, सिंग हो गई, इस सारे चीज़ों को जो है ना हम सुनते हैं, लेकिन ये टच जो है ना इसको हम सुनते हैं, इसको हम फील करते थे, ठीक है। सेंस ऑर्गन से इसको जो है ना हम फील करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन डी जो है ना ये इस ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हमने यहाँ पे टच लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, बर्ड एज टू कैच, एज प्रिजनर एज टू, यानी बर्ड को जो है ना हम रखते हैं केज में रखते हैं, परिंदे को हम जो है ना पंजरों में रखते हैं। प्रिजनर यानी कैदी को हम कहाँ पे रखते हैं, लॉकअप पे रखते हैं, ठीक है, पॉइजन पे रखते हैं, सेल पे रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना प्रिजनर को जो है ना हम सेल पे रखते हैं, यानी सेल जो है ना यहाँ पे जेल को कहते हैं, ठीक है। तो कैदी को जो है ना हम कहाँ पे रखते हैं, कैदी को जो है ना हम जेल पे रखते हैं, और बर्ड को जो है ना हम केज पे रखते हैं। तो ये एक रिलेशन है, आप इस रिलेशन को जो है ना समझिए, ठीक है। जिस तरह बर्ड का रिलेशन केज के साथ है, फिर प्रिजनर का रिलेशन जो है ना ये सेल के साथ है। सेल में जो है ना हम कैदी को रखते हैं और बर्ड जो है ना हम केज में रखते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, व्हाट राइट द नेक्स्ट नंबर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सीरीज बेस क्वेश्चन है, सीरीज कंप्लीटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक लेक्चर बनाई है, अगर आपने नहीं देखे तो जाके आप उसे देख सकते हैं। इसमें जो है ना 2 सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर 11 है, फिर 11 है, फिर 11 हो गया, फिर जो है 11 हो गया, ये एक सीरीज़ हो गया हमारे साथ, ये एक सीरीज़ हो गया। दूसरा सीरीज़ जो है ना 6 है, फिर 12 है, 12 के साथ 18 है, फिर 24 है। तो ये 2 सीरीज़ है, ठीक है। 11 तो वैसा ही है, वैसा ही, ठीक है। 11 के साथ हमारा कोई काम नहीं, बिल्कुल 11 तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पहले से, ठीक है। ये एक सीरीज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ को ये 6 से 12 कैसे बना, फिर 18 और फिर 24, फिर नेक्स्ट जो है ना कैसे बनेगा, ठीक है। इसको आप केयरफुली देखिए। 6 के साथ अगर हम 6 को ऐड करेंगे, यानी 6 के साथ अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो क्या हो गया, 12 हो गया। फिर इसी 12 के साथ एक और 6 को हम जमा करेंगे तो क्या बनता है, इससे ये जो है ना 18 बन गया। फिर इसी 18 के साथ एक और 6 को हम जमा करेंगे तो क्या बनता है, 24 हो गया। फिर इसी 24 के साथ एक और 6 को हम जमा करेंगे तो क्या बनता है, ये हमारे साथ 30 बन गया, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, 6 की एक पैटर्न है, 6 की यहाँ पे एडिशन हो रही है। इसको आप जो है ना दूसरे तरीके से भी इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना हमारे साथ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज ये 6 की पैटर्न है, 6 की एडिशन जो है ना हमने यहाँ की, ठीक है। अब देखिए, विच वर्ड डजंट बिलोंग टू द लिस्ट, कौन सा वर्ड जो है ना इस लिस्ट के साथ बिलोंग नहीं करता। ऑयल, पेट्रोल, लिक्विड, स्पिरिट, वाटर। ये आप देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑयल हो गया, पेट्रोल है, स्पिरिट है, वाटर है, ये सारे के सारे जो है ना चीज़ें हैं, ठीक है। ऑयल एक अलग चीज़ है, पेट्रोल भी है, स्पिरिट भी है। ये सारे को अगर देखा जाए, ये ऑयल, पेट्रोल, स्पिरिट, वाटर, ये सारे जो है ना लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारे एक कैटेगरी की चीज़ें हैं, लेकिन ये लिक्विड जो है ना इसमें से डिफरेंट है, ये इस ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ये लिक्विड जो है ना इसमें से डिफरेंट है, और बाकी सारे ये सारे चीज़ें लिक्विड है, लेकिन लिक्विड एक अलग वर्ड जो है ना यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसलिए यहाँ पर हमने लिक्विड को जो है ना टिक लगाया है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।